14 अप्रैल 1891 भारत के मध्य प्रदेश में एक गांव है मऊ, जहां अंग्रेज की एक छावनी में एक सूबेदार है जिनका नाम है रामजी सकपाल। रात के लगभग 10 या 11 बज रहे होंगे। रामजी सकपाल की पत्नी के पेट में दर्द होता है, वह मां बनने वाली है। रामजी सकपाल दौड़कर दाई को बुलाने जाते हैं, लेकिन दाई आने से मना कर देती है। उस रात बिना दाई और डॉक्टर की मदद से एक बच्चे का जन्म होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं रोशन झा। यह कहानी है उस बच्चे की जो आगे चलकर भारत के संविधान का निर्माता बनता है और देश उसे भीमराव अंबेडकर के नाम से जानता है। आज 6 दिसंबर है, अर्थात भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गण्यमान्य लोगों ने भीमराव अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की है। आइए पहले आपको वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें नीतीश कुमार उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं। माननीय कानून मंत्री जनाब शमीम अहमद माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय सदस्य विधान परिषद श्री संजय गांधी माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय सदस्य विधान परिषद श्रीमती कुमोद वर्मा माल्यार्पण कर रही है। माननीय सदस्य विधान परिषद श्री संजय सिंह माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष बिहार राज्य खाद्य आयोग श्री विद्यानंद विकल जी माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री सुरेंद्र राम जी माल्यार्पण कर रहे हैं। पीछे चल रहा है, छोड़ दी। एकदम भी सूरज हूं जिंदगी की नमक छोड़ जाऊंगा। तो देखा आपने कि कैसे उस महान आत्मा के सामने सभी लोग नतमस्तक हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुना रहा था, लौटते हैं उसी कहानी पर। उस बच्चे का जन्म होता है, कुछ कारणवश समय से पहले रामजी सकपाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इतिहासकारों की माने तो उनकी जाति के कारण उन्हें समय से पहले ही नौकरी से निकल जाने को कहा जाता है। रामजी सकपाल मऊ अर्थात मध्य प्रदेश से मुंबई महाराष्ट्र के सातारा में आके बस जाते हैं। बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, लेकिन अन्य स्कूलों की भांति यहां पर भी उसके साथ वही रवैया होता है। टीचर क्लासरूम में घुसने से मना करते हैं, साथ के बच्चे उसके साथ बैठकर पढ़ने से इनकार करते हैं। लेकिन यह भीमराव अंबेडकर था जिसने ठान लिया था कि उन्हें पढ़ाई करके उस उच्च स्थान पर पहुंचना है जहां जाति का कोई नाता ना हो और जाति का कोई अंतर ना हो। वहां एक गुरुजी रहते हैं जिनका नाम होता है अंबेडकर। जी हां, आप जिस महान आदमी को भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, उस अंबेडकर का नाम उस गुरुजी के नाम पे है जिस गुरुजी ने भीमराव सकपाल को कक्षा में ना सिर्फ प्रवेश दिलवाया, बल्कि गांव के सारे लोगों के विरोध में जाकर उसे पठन पाठन में मदद करता रहा। जब बच्चा भीमराव अंबेडकर वहां से कक्षा 6ठी पास करके निकलता है तो गुरु दक्षिणा में अंबेडकर गुरुजी कहते हैं कि जाओ भीमराव, तुम एक दिन नायक नहीं महानायक बनोगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे नाम के साथ जुड़कर मैं भी अमर हो जाऊं। यही बच्चा जब महाराष्ट्र आता है तो अपनी जाति का सबसे पहला लड़का बनता है जिसने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की हो। भीमराव अंबेडकर की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अगर उनकी जीवनी को बताने बैठूंगा तो 10 साल नहीं 20 साल लग जाएंगे, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि पर हम आपको उनसे संबंधित कुछ अनोखी बातें बताने जा रहे हैं।
बाबा साहेब अंबेडकर का परिवार महार जाति से संबंध रखता था, जिसे अछूत माना जाता है। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने वाले अंबेडकर ने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई शुरू की। बाल विवाह प्रचलित होने के कारण 1906 ईस्वी में उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कर दी जाती है और इतिहासकारों का मानना है कि रमाबाई भी भीमराव अंबेडकर की तरह काफी प्रतिभावान थी, संघर्षशील थी और उसने पल पल कदम कदम पर अपने पति का साथ निभाया था। 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वो पहले दलित जाति के बच्चे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया। 1913 ईस्वी में एमए करने के लिए वे अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई करना बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजी राव तृतीया से मासिक वजीफा अर्थात स्कॉलरशिप मिलने के कारण संभव हो सका था। 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने एमए की डिग्री ली। जो लड़का अपनी जात का पहला मैट्रिक पास बच्चा होता है वो एमए की डिग्री लेता है, वो भी अमेरिका से। 1925 में बाबा साहेब को बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति ने साइमन आयोग में काम करने के लिए नियुक्त किया। इस आयोग का विरोध पूरे भारत में किया गया था। अंबेडकर दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बहिष्कृत भारत मूक नायक जनता नाम के पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालते रहे थे। भारत की आजादी के बाद उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। 19 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान रचना के लिए संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदा को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म के अंदर दलितों को कभी भी उनका अधिकार नहीं मिल सकता। 6 दिसंबर 1956 को अर्थात आज के ही दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। एक बात और, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।